सर वॉच रेड क्यों है? भाई आज लिमिटेड हो चुकी है इस वजह से। देखिए क्या है मित्र, अगर आपके ट्रेड्स चल रहे हैं, है ना? अगर आपके ट्रेड्स चल रहे हैं और आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपनी लिमिट हिट कराने के बाद सोचो कि चलो प्रॉफिट ले लेते हैं, चल तो रहा है ट्रेड। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ट्रेड्स जो चल रहे हैं, ठीक है? ये उस सेटअप के चल रहे हैं जिसका स्ट्राइक रेट 70% है। ये फैक्ट क्यों भूल जाते हो? ट्रेडर की सबसे बड़ी मिस्टेक है वो या तो 100% समझता है या 0% समझता है कि या तो ट्रेड सही ट्रेडर है या गलत ट्रेडर है, या तो सेटअप सही है या गलत है। जबकि उसको समझ के चलना चाहिए कि सेटअप ना 100% सही होता है, ना 0% जोन जैसा गलत होता है। सेटअप बीच में कहीं होता है। 40% स्ट्राइक रेट वाला भी सेटअप होता है, 50 भी होता है, 60 भी होता है, 70 भी होता है, 80 भी होता है। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारा सेटअप अभी तो चल रहा है, पिछले 2-3 ट्रेड चल गए, तो क्या 100% थोड़ी ना चल जाएगा? भूल जाते हैं कि स्ट्राइक रेट 70% है। इसका ये मतलब है कि 10 में से 7 ट्रेड प्रॉफिट वाले होंगे, 3 ट्रेड लॉस वाले होंगे। तो ऐसा पी, 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 पी नहीं चलेगा। बीच-बीच में एल भी रहेंगे। तो आपकी यहाँ पे हो गई लिमिटेड किसी वजह से। आपने लॉस करके लिमिटेड कर लिया। 2 लगातार स्टॉप लॉस कर गए। अब आप देख रहे हो पी, अरे प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट। तो इतने में आप क्या हो जाते हो? ओवर कॉन्फिडेंट। अरे यार लिमिट हिट हुई तो क्या हुआ? 12-15 पॉइंट का लॉस है तो क्या हुआ? अब तो ट्रेड चल रहे हैं ना, अब ट्रेड लेता हूँ। ये ले। फिर आप बोलोगे अरे, अरे, अरे गलत गलत नहीं करना। फिर अगला ट्रेड छोड़ दोगे। फिर बोलोगे अरे यार ये भी चल गया शिट, ये वाला ट्रेड आप छोड़ देंगे। फिर आप बोलोगे अब पक्का लूँगा, अब तो चलेगा। ये ले। जो ट्रेड चलेगा वो छूट जाएँगे, जो ट्रेड नहीं चलेगा वो आपके पास। ये दोस्तों मैं आपको ऐसा कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये यथार्थ है। कितने परसेंट लोगों को लगता है कि उनके पीछे कैमरा लगा हुआ है, कि जो ट्रेड वो छोड़ते हैं, वो चल जाता है, जो ट्रेड वो लेते हैं, वो फेल हो जाता है। सेम सेटअप, सेम रूल्स सब कुछ करके। जब फ्रस्ट्रेट रहोगे ना मार्केट और फ्रस्ट्रेट करेगा। शनाओ भाई को ऐसा लगता है कि उनके पीछे कैमरा लगा हुआ है। सो इसीलिए दोस्त लिमिटेड मतलब लिमिटेड। बात खत्म, फिनिश, आगे नहीं करना। सर तो ऐसे तो फिर प्रॉफिटेबल कैसे रहेंगे? लॉस भी होता है तो प्रॉफिटेबल कैसे होते हैं? तो स्ट्राइक रेट हमारा 65-70% अगर है, तो ज़्यादातर ट्रेड हमारे प्रॉफिट में रहेंगे, कम ट्रेड हमारे लॉस में रहेंगे। ऐसा नहीं कि लॉस बिल्कुल नहीं होगा, होगा लॉस, कम रहेगा लॉस। और अगर वो लॉस वाले ट्रेड में आपने सिर्फ 5 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लिया और प्रॉफिट जितना, जैसे सपोज़ 30% लॉस वाले ट्रेड है, 70% प्रॉफिट वाले ट्रेड है। तो उन 30% प्रॉफिट लॉस वाले ट्रेड में आपने सिर्फ 5% का ही लॉस लिया और 30% प्रॉफिटेबल ट्रेड में आपने सिर्फ 5 पॉइंट का प्रॉफिट ही लिया। तो 30 और 30 60, बचा कितना? 40। तो 40% ट्रेड में अगर आपने 5 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट लिया, तो ये 30% लॉस की भरपाई तो आपका 30% 5 पॉइंट का प्रॉफिट वाला ट्रेड ही कर देगा। बाकी 40% ट्रेड जो होंगे वो होगी आपकी असली कमाई। ये है आपका असली, समझ रहे हो, प्रॉफिट जो हफ्ते में आपका बचा रहेगा। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि सर हफ्ते भर में 50 पॉइंट कमाया है, ठीक है, 50 पॉइंट कमाया है, लॉस भी बहुत हुए, छोटा-छोटा प्रॉफिट भी बहुत हुआ, बट जो बड़े प्रॉफिट हुए ना, ऐसा लगता है कि जैसे उन्हीं से मिलके ये प्रॉफिट बना हुआ है। बिल्कुल सही बात। 30% लॉस वाले ट्रेड रहेंगे 5 पॉइंट के, 30% प्रॉफिट वाले ट्रेड रहेंगे 5 पॉइंट प्लस वाले। इनसे इनकी एक तरीके से सेट ऑफ होता रहेगा। बाकी कुछ 40% 10 में से 4 ट्रेड ऐसे रहेंगे जो आपका वीकली प्रॉफिट दिखाएँगे। तो 20 ट्रेड अगर करते हो, उसमें से 8 ट्रेड ऐसे रहेंगे जो आपका प्रॉफिट गिनाएँगे, 7-8 ट्रेड। बाकी जो ट्रेड रहेंगे आधे, इसके बाद जो बचा 6 ट्रेड में लॉस होगा, 6 ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। बाकी 8 7-8 ट्रेड ही रहेंगे जो आपका प्रॉफिट काउंट कराएँगे। ठीक है? तो छोटा-छोटा प्रॉफिट भी लो, छोटे-छोटे लॉसेस भी लो। हारोगे कहाँ पे? हारोगे कब? जब 30% लॉस वाले ट्रेड है ना, उनमें -5 नहीं, उनमें बड़े-बड़े लॉस करोगे। 20 पॉइंट का लॉस, 25 पॉइंट का लॉस, 15 पॉइंट का लॉस, 10 पॉइंट का लॉस, 8 पॉइंट का लॉस। तो आपका जो छोटा वाला है उसकी भरपाई कर ही पाएगा। 40% जो सुपरस्टार ट्रेड रहेंगे, वो भी इसी में लग जाएँगे, रिकवरी में ही, तो गेम बिगड़ जाएगा।